जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर दिन का, हर सांस का शुक्राना। गुरु जी की कॉलिंग होती है यहाँ पे आने की भी। तो अभी आने से पहले भी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डिसाइडेड नहीं था कि कब एग्जैक्टली आना है। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक इनवाइट आता है 3 तारीख के सत्संग का, जिसमें से मुझे आई वॉज कन्विंस्ड कि मुझे 3 को यानी कि आई दुबई, मैं उससे पहले ही आ गया, गुरु जी ने पहले ही पहुंचा दिया। बट हाँ, वो जैसे अंकल ने बताया कब कहाँ किस सत्संग में किस टाइम पे भी पहुंचना है, वो उन्हीं की लीला है और मतलब उन्हीं की जर्नी है जिसका हम सब रोल प्ले करते हैं। गुरु जी ने ही बेलग्रेड में मैं हूँ, फैमिली यहाँ पे है। 7 जुलाई का अपना बर्थडे का सत्संग भी मुझसे वहाँ करवाया, उन्होंने ही करवाया। तो जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। ऑफिस में जितनी भी इंडियन संगत थी सबके सब आए, सबको गुरु जी ने ब्लेस करा। उनको ब्लेस करने के भी तरीके बहुत अलग हैं। वहाँ पे सर्बिया में ओवरऑल बहुत कम इंडियंस हैं, बट हर एक की जर्नी उसमें भी अलग अलग है। तो सब ने, क्योंकि ऑफिस में स्वरूप देखे हैं गुरु जी के, तो लोग पूछते हैं, जो लोकल्स हैं वो भी पूछते हैं और जो इंडियंस हैं वो भी पूछते हैं। तो मैं बताता हूँ, बट लोग अपने आप हर एक की अपनी जर्नी, जैसे मेरी अलग है, वाइफ की अलग है, बच्चों की अलग है, तो वैसे ही सबकी, उनको पता है किसको कैसे कहाँ कनेक्ट करना है। तो मतलब एक छोटा सा इंसिडेंस था, कल भी मैंने सुनाया था। तो हम लोग कैब से एक जगह डाउनटाउन में जा रहे थे, मैं, मेरे कलीग थे, वो जिसे बंगाली, वो बिल्कुल भी नहीं मानते गुरुजी और उन सब में बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। बट गुरुजी का अपना वो है, अपनी ही तरीके हैं और अपनी ही चीज़ें हैं जिस तरीके से वो लोगों को कनेक्ट कराते हैं। तो मैं उनको बताता रहता हूँ तो कि ऐसा होता है, मेरी जर्नी ऐसी है, मैं ऐसे कनेक्ट हुआ, विच वॉज वेरी डिफरेंट। आप कैसे होंगे कब होंगे वो भी वही डिसाइड करेंगे। तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ नॉन फॉलोअर ऑफ गुरुजी टू इवन अंडरस्टैंड दिस वट एवर यू से लाइक दिस। तो हम लोग कैब में थे, उनकी वाइफ भी, उनकी फैमिली भी आई हुई थी वहाँ पर, उनकी वाइफ भी थी। तो हम कैब में बैठते हैं, तो कैब में सर्बियन है एंड ही इज़ लाइक 65-70, मेरे 70 प्लस होगा मेरे फादर की एज के। तो बोलते हैं, आप लोग किस कंट्री से हैं? तो हमने कहा इंडिया से हैं। सो ये बोलते ही द फर्स्ट थिंग ही सेज इज जय गुरुजी महाराज। मैं तो जय गुरुजी, मैं तो आई गॉट गूज बम्प्स, और वो पीछे से एकदम से उछल गया कि ये क्या हुआ, मतलब यहाँ पे भी सर्बियंस भी फॉलोअर थे? मैंने कहा नहीं, बट ही वाज शॉक्ड कि हाउ कम। एंड देन ही स्टार्टेड गोइंग इनटू कि संस्कृत के जो कुछ वर्ड्स हैं और जो कुछ चीज़ें हैं, एंड हाउ सर्बिया एंड मतलब यूरोप में बाल्कन रीजन एंड दिस इज कनेक्टेड। उनके में भी भाई को भ्राता बोलते हैं, ऑल ऑफ दैट। बट द फर्स्ट वर्ड ही सेड टू ग्रीट अस वाज जय गुरुजी महाराज। सो अगेन इट इज़ अ टिपिंग पॉइंट फॉर समवन। एंड आज की तारीख में अगर मैं भी यहाँ पे हूँ, कुछ चीज़ों के लिए बात करता हूँ, तो वो कहता है कि इस चीज़ से तो गुरुजी ने बचा लिया या ये चीज़ वो कर ली है। तो ही स्टार्टेड सेइंग, गेटिंग अ फीलर ऑफ इट। उनकी वाइफ कहती है कि ये स्वरूप तो मैं इंडिया जब जाऊंगी तो अपने संग लेकर जाऊंगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो उन्हीं के ही तरीके हैं, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। एक शब्द में भी वो आता है, मुगत मुगत जुगत तेरी सेवा जिसनु आप कराएं। तो वैसे इंस्टेंसेस भी बहुत होते हैं। तो मतलब सेवा के लिए किससे सेवा कब कहाँ नहीं भी करवानी है, तो वो भी उनकी इच्छा होती है। तो मैं बड़े मंदिर दिल्ली गया था, आई थिंक 1-1.5 साल हो गया। तो वहाँ पे मैंने जब फैमिली के संग गया था, तो फैमिली गई थी, मेरी मदर इन लॉ गई थी, और हम लोग गए। और दर्शन के बाद जितने सेवादार थे, तो मैंने उनसे बोला कि अगर कोई सेवा है तो आई वुड लाइक टू वॉलेंटियर फॉर दैट। समहाउ ऐसा हो भी गया कि उन्होंने मुझे एक सेवा दी, जो जोड़ा घर है, अगर आप लोग गए हैं 2 बड़े मंदिर में, उसके बाहर जब संगत आती है दर्शन के बाद, तो जूता लेने के लिए थोड़ा सा उल्टा होता है जोड़ा लेके जाने के लिए। तो वहाँ पे वो एक डाइवर्जन टाइप का है। तो वी पॉइंट पे मुझे बोला कि आप खड़े होके संगत को बताएं किस तरफ से जाना है, जूता लेके किस तरफ से जोड़े लेके बाहर निकलना है। तो आई डिड दैट। तो मेरे को वॉलेंटियर वो दे दिया। तो आई वॉज वेरी प्राउड ऑल्सो फीलिंग। जो फैमिली और बच्चे थे वो सब जोड़ा घर के पास ही वेट कर रहे थे, गर्मी का टाइम था। तो मैंने आधा पौना घंटा, मैंने टाइम नहीं ध्यान दिया, बट अप्रॉक्सीमेटली पौना घंटा तक मैंने सेवा करी जितनी गुरुजी ने करवानी थी। उसके बाद सिर्फ मेरे मन में ख्याल आता है कि अब, क्योंकि मेरी फैमिली को नहीं पता था, मेरे को, मैं आई जस्ट सेड कि मैं देख कर आता हूँ कि कहाँ कहीं सेवा मिलती है कि नहीं। तो मैंने मन में सोचा कि अब शायद टाइम भी ज़्यादा हो गया और बच्चे भी, अब गर्मी भी हो रही है, अब मैं कैसे बोलूँ कि मतलब हो गई मुझसे सेवा, मैं जाना चाहता हूँ। तो इट इज़ वेरी ऑकवर्ड ऑल्सो कि मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, बट अंदर फीलिंग आई कि बच्चे भी वेट ही कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ।
और क्योंकि फ़ोन भी साइलेंट करके रखा हुआ था तो मैं उठाऊंगा भी नहीं, क्योंकि सेवा में हूँ, बीच में फ़ोन देखोगे तो अच्छा भी नहीं लगता। तो बहुत वैसा मोमेंट था, आप मानेंगे नहीं। मैंने ये सोचा होगा, उसके मुश्किल से 2 मिनट के अंदर कोई एक सेवादार अंदर से आते हैं और कहते हैं आपकी आज की सेवा हो गई, आप बैग वहाँ जाके लौटा दें और जाएं। तो बट ये सत्संग, कुछ सत्संग और कुछ चीज़ें गुरुजी वहीं पे नहीं ख़त्म करते, आपको समहाउ हमें उनको कनेक्ट भी करना पड़ता है। तो मेरी सेवा वहाँ से ख़त्म, मैं आया, मेरे लिए तो यही सत्संग हो गया था कि मेरी गुरुजी ने इतनी ज़्यादा सुन ली कि आया तो कोई एक सेवादार आए और मुझे बोला कि आपकी सेवा डन है, आप जा सकते हैं। एंड आई फेल्ट वेरी गुड कि मेरे को ऐसे नहीं बोलना पड़ा कि मेरी सेवा हो गई है एंड मेरे को अब जाना है। मैं यहाँ आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे DSO में मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा सत्संग हुआ था। DSO में कहीं पे कोई हॉल था, तो वहाँ पे सत्संग जो पूरा मंथली वाला ऑर्गेनाइज होता है, तो उसमें भी मैंने लिखवा दिया था नाम कि भाई सेवादार में आएगा। तो आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे मुझे जोड़ा घर की सेवा मिली। तो जो सेवा मेरी वहाँ इनकम्प्लीट रह गई थी, और जोड़ा घर की सेवा एक ऐसी सेवा है जो जब सेवा मिलती है तो वो एंड तक है। मतलब आपको स्टार्टिंग में भी रहना है सबसे ज़्यादा, और एंड जोड़ा जब तक के लिए आप दे नहीं देते इफेक्टिवली तो तब तक, अदरवाइज जब तक के लिए मेजॉरिटी सिर्फ सेवादार नहीं रह गए, आपको तब तक रहनी है। तो आप देखिए मेरी जो वो बड़े मंदिर की सेवा जो मैंने बोल के गुरुजी से बोल के वो कराई थी, तो मुझे नेक्स्ट सेवा भी कोई सी भी सेवा मिल सकती थी, बट मुझे कौन सी मिली, जोड़ा घर की सेवा, जो कि बिल्कुल बाहर की साइड होती है और वो होती है। तो वो सेवा जो मेरे वहाँ पे इनकम्प्लीट रह गई थी, तो वो गुरुजी ने मुझसे वहाँ पे पूरी कंप्लीट करवाई, एंड आई डिड, एंड आई न्यू इट कि ये मेरी वही जो इनकम्प्लीट सेवा थी जो मैंने वहाँ पे मन में बोली थी। तो वही जैसे सुन लेते हैं एक मन की बात भी और वो जानते ही हैं, तो तब उन्होंने मुझे बोला ओके जा, बट अब तेरे को अपॉर्चुनिटी दी भी है वो पूरी सेवा अपनी करने की। तो वो गुरुजी की अपने ही तरीके हैं। आई थिंक हर दिन है मेरे लिए, तो हर दिन हर चीज़ है। मेरा जब ये जॉब का हुआ भी, दैट जॉब इटसेल्फ वाज कि शुड आई डू और शुड आई नॉट, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली मनी बट इट इज़ अबाउट फैमिली, कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। उसमें भी इंडिकेशन दिलवाना कि हाँ यू शुड गो फॉर दिस जॉब। उसके बाद वही नहीं, बिकॉज वाइफ के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, वाइफ को ड्राइविंग लाइसेंस, जब हमारा कोई भी वीज़ा इस कंट्री में नहीं था, वो मैं शिफ्ट में था, ये वाला कैंसिल था, नया वाला अप्लाई नहीं हुआ था। उस बीच में इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल पास करा विदाउट वीज़ा के। उन्होंने RTA में बोला भी कि आपका तो वीज़ा ही नहीं है कोई भी वैलिड, तो आपने अभी क्यों दिया अपना फाइनल। मैंने कहा नहीं मेरा ट्रांजेक्शन चल रहा है, बट अप्लाई फॉर भी नहीं दिख रहा है। तो अगेन जय गुरु जी, मतलब आई गॉट पैनिक कि ये कैसे है, बट उनको जब करवाना है जैसे कराना है, एंड आई थिंक दे सेड ओके 10 मिनट वेट करो और आपको मिल जाएगा। बट इस कंट्री में अगर आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है तो आपको नया लाइसेंस इशू नहीं होगा। यू नीड टू हैव अ वैलिड वीज़ा टू गेट अ न्यू लाइसेंस, क्योंकि उसमें डेट भी फिर उसी हिसाब से लिखी जाती है कि हाँ है आपका। बट वो कैसे हुआ है आज तक हमें नहीं पता, बट शी गॉट इट एट द टाइम व्हेन आई वाज सपोज टू गो बैक, और मैं यहीं पे था और उसको लाइसेंस मिला। तो कोई बच्चों को कम्युनिकेट करवाया, मतलब कम्यूट कराने में, स्कूल घर उन सब में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई वो नहीं हुआ। तो लख लख शुक्राना गुरु जी का, ऑलवेज थैंक यू। जय गुरु।